नरसिंह मेहता का नाम कितने भक्तों ने सुना है? नानी बाई के मायरे में जिक्र आता है नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता ऐसे भक्त हुए जिनके जीवन में भगवान 52 बार आए हैं। चाहे बेटे की शादी हो, चाहे बाप का श्राद्ध हो, चाहे बेटी का भात हो, कोई भी कार्य हो, हर कदम पे याद किया है। और नरसिंह मेहता गृहस्थ थे और उनके जीवन में भगवान 52 बार आए हैं। तो सबसे बड़ा भक्त तो वो है जो गृहस्थ जीवन को यापन करते हुए भगवान की प्राप्ति कर ले, वो सबसे बड़ा भक्त है। इसलिए ये चरित्र श्री सुखदेव मुनि महाराज ने राजा परीक्षित को बताया। महाराज, भगवान हर तरह से ये बताना चाहते हैं कि मेरे को कोई जरूरी नहीं है कि तुम जंगल में जाकर ही मेरे को पाओ। घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, लेकिन हाँ, सब में रहते हुए भी मुझे मत भूलो, मुझे याद रखो। अब इन्हीं के वंश में आगे राजा रघु हुए। अब हम प्रवेश करते हैं सूर्य वंश में। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। इनके वंश में आगे राजा दशरथ होते हैं। दशरथ के 3 पत्नियां हैं, तीनों के संतान नहीं। इनके कुल में एक वरदान था कि पुत्रेष्ठी यज्ञ करोगे तभी इनके यहाँ कोई संतान होगी। पुत्रेष्ठी यज्ञ किया जाता है और यज्ञ में खीर निकलती है। 3 पात्रों में अलग अलग तीनों पत्नियों को खीर दी जाती है और तीनों पत्नियां घर आ जाती है, खीर अपने साथ लेकर आती। केकई माता क्या करती है, अपने हिस्से की खीर एक झरोखे में रख देती है और उस पात्र को एक पक्षी लेकर उड़ जाता है। आकाश मार्ग से जा रहा है। अलग अलग टीकाकारों ने अलग अलग वर्णन किया है अपने अपने मत के अनुसार कि मां अंजना बैठी तपस्या कर रही थी और वो पात्र वहीं झुक जाता। थोड़ी सी खीर मां अंजना के मुख में चली जाती है और वहां कौन होते हैं? हनुमान जी महाराज। बोले हनुमान जी महाराज की। अब माता सुमित्रा और कौशल्या ने अपने अपने हिस्से की थोड़ी थोड़ी खीर केकई को दी और तीनों ने खीर ग्रहण करी। तीनों गर्भवती हो जाती है और जैसे जैसे समय बीतता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, और जैसे जैसे समय नजदीक आता, महादेव जी भी पहुंच जाते हैं अयोध्या में और सभी से कह रहे मेरे भगवान आने वाले, मेरे भगवान आने वाले। अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सज जाती है और अब महाराज वो घड़ी, शुभ घड़ी, वो शुभ अवसर आ ही जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी अवतार ग्रहण करते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की। अब श्री राम जी की कोई हमारे ठाकुर जी की तरह ज्यादा कोई शरारतें नहीं है, उनकी ज्यादा लीलाएं नहीं है। जैसे पता लगता है सब बधाई बांटते हैं, सब खुश होते हैं अयोध्या नगरी में। आइए हम भी थोड़ा सा दर्शन करते हैं अयोध्या का। चलते हैं सभी झूमते हुए। बाजे बधैया आज बाजे बधैया, जन्मे है राम रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया। सभी मस्ती में झूमते हुए गाएं। अरे जन्मे है राम रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया। ऐसे थोड़ी बैठे रहोगे, दोनों ऊंचा उठा
महाराजा धन्य अवधपुर, धन्य महाराजा धन्य अवधपुर, धन्य महाराजा धन्य अवधपुर, धन्य महाराजा धन्य अवधपुर, हाँ धन्य अवधपुर, धन्य अवधपुर, धन्य महाराजा धन्य अवधपुर, धन्य महाराजा और धन्य है तीनों भैया, हाँ धन्य है तीनों भैया, अवध में बाजे बधैया, जन्मे है राम रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। दशरथ लुटा में अन धन सोना, दशरथ लुटा में अन धन सोना, अन धन सोना, अन धन सोना, अन सोना, अन धन सोना, दशरथ लुटा में अन धन सोना, दशरथ लुटा में अन धन सोना, हाँ मैया लुटा में धनु गैया, मैया लुटा में धनु गैया, अवधपुर में बाजे बधैया, जन्मे राम रघुरैया, बाजे बधैया, 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 हाँ जन्मे है राम रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया, जन्मे है राम रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया, जन्मे है राम रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया, जन्मे है राम रघुरैया, अवधपुर अवधपुर में बाजे बधैया, अवधपुर में बाजे बधैया, अवधपुर में बाजे बधैया। सभी बड़ी खुशी मनाते हैं, खुश होते हैं, बधाइयां लुटा रहे हैं। और अब मैंने बताया इनकी कोई ज्यादा बाल लीलाएं नहीं है। गुरुजी आ जाते हैं, गुरुकुल चले जाते हैं, गुरुजी के साथ में रास्ते में काफी से असुर मिलते हैं, उनका उद्धार करते हैं। सीता मैया से शादी होती है, शादी कर कर अयोध्या आते हैं और सुबह राज सिंहासन मिलने ही वाला था, राज तिलक होने ही वाला था। मां कैकेयी अपने दो वचन मांग लेती है। कौन कौन से? पहला राम को वनवास और दूसरा भरत को राजगद्दी। सब मना करते हैं, पर भगवान ने अपनी मां की आज्ञा का पालन किया और वनवास चले जाते हैं। साथ में सीता मैया, लक्ष्मण भैया उनके। सीता मां का हरण होता है, रावण ले जाता है, रावण को मारकर उद्धार कर कर उसका श्री राम जी सीता मैया को लेकर आते हैं। ये थोड़ी सी चर्चा थी सूर्य वंश की। प्रवेश करते हैं चंद्रवंश में। चंद्रवंश में महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित को कि पुरुवंश में ही राजा दुष्यंत का जन्म हुआ और इनके बड़े ही प्रतापी
पुत्र हुए भरत, जो बचपन से ही सिंहों से खेलते थे। इसी प्रतापी वंश के राजा रतिदेव हुए, जिन्होंने सूखा पड़ने पर प्रजा के लिए अपना सर्वस्व खजाना लुटा दिया और 49 दिन तक स्वयं भूखे बैठे रहे। ऐसे प्रतापी पुरुवंश में परीक्षित, तुम्हारा भी जन्म हुआ, तुम पुरुवंशी हो। और पुरु महाराज के जो सबसे बड़े भाई यदु, उनसे चला यदुवंश। यदुवंश में भी अजमीड, देवमीड, सूरसेन प्रभृति आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा महाराजा हुए। सूरसेन का बेटा आनक दुंदुभी, इन्हीं का नाम वसुदेव। और वसुदेव की 7 पत्नियां और उनकी सब पत्नियां देवकी के गर्भ में 8वीं संतान हुई। इतना कहकर सुखदेव जी कहते हो गया पूरा चंद्रवंश। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज इतना समय हो गया, बैठे बैठे इंतजार कर रहा था जिसने मेरी गर्भ में आकर रक्षा की है, और उनकी इतनी मैं लीलाएं सुन रहा हूँ। प्रभु से मैं कितना प्रेम करता हूँ, और आपने इतने सस्ते में निपटा दिया। नहीं, विस्तार से बताइए, मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। तब भगवान कहते हैं, अच्छा चलो आपकी इच्छा है तो मैं आपको विस्तार से ही कहता हूं। विस्तार से उनको वो सुनाते हैं तो कहते हैं, महाराज चंद्रवंश की शुरुआत कहां से हुई थी? ब्रह्मा जी से हुई थी। और इनके वंश में जो उग्रसेन जी राजा हुए हैं, इनका सबसे बड़ा बेटा है कंस। अच्छा सुनिए, दैत्य जो होते, कोई उनके जो सींग नहीं होते, दैत्य प्रवृत्ति कैसी होती है? बात बात पे लड़ाई झगड़ा करना, सबसे झगड़ लेना, बात बात पे क्रोध करना, हिंसक विचार, यही तो होती दैत्य प्रवृत्ति। अब जो कंस ऐसा हिंसक कि अपने पिताजी को ही हटाकर गद्दी से स्वयं बैठ गया, और अपनी जो चचेरी बहन है देवकी, उनका रिश्ता अपने मित्र वसुदेव जी से कर देता है। वसुदेव जी से कर देता है। अब महाराज माता देवकी जब विदा होने लगी, कंस ने विचार किया कि प्रजा का थोड़ा मेरी तरफ ध्यान हो जाए, क्योंकि रोज इनके मन में यही है कि भाई ये लड़ाई झगड़ा करता है और तो कोई काम नहीं है इसके पास में, तो कुछ मैं वाहवाही ले लूं तो बहन का रथ हाँक कर इसको विदा कर दूं। सबने कहा आप रहने दीजिए, चले जाएंगे, इतने सेवक जो हैं साथ में, आप रथ को मत हाँकिए। बोले नहीं, मैं ही लेकर जाऊंगा। जैसे बहन के रथ को आगे लेकर चलने लगा, थोड़ा आगे बढ़ा, आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, जिस बहन को तू इतने प्रेम से लेकर जा रहा है ना, इसकी 8वीं संतान ही तेरी मृत्यु का कारण होगी, तेरा काल होगी। एक बार के लिए कांप जाता है कंस, फिर हंसी आती है, जोर से विचार करता है, जब ये जिंदा रहेगी तभी तो संतान होगी। रथ से नीचे पटक देता है, केस पकड़कर तलवार निकालकर मारने की कोशिश करता है। वसुदेव जी हाथ पकड़ लेते हैं, रे आपकी नव विवाहिता बहन है, इसने आपका क्या बिगाड़ा है? आपको तो खतरा इनकी संतान से है ना, मैं वचन देता हूँ एक एक संतान आपके पास लेकर आऊंगा। भला ऐसे नहीं छोड़ सकता, बात तो ठीक है। कारागार में डाल दिया दोनों को। जैसे जैसे समय गुजरा, प्रथम पुत्र वसुदेव जी के हुआ कीर्तिमान, और उसको लेकर वसुदेव जी कंस के पास आते हैं।
कंस ने बच्चे को देखा, बड़ा सुंदर प्यारा सा बच्चा। विचार किया इस मासूम बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा है, मुझे तो खतरा 8वीं संतान से है ना। वापिस लौटा दिया, बोला ले जाओ कोई बात नहीं। हम बड़े प्रभावित हुए, तुमने अपना वचन निभाया। इधर नारद जी विचार करते हैं कि अगर ये कंस पाप नहीं करेगा, पाप का घड़ा भरेगा नहीं, और पाप का घड़ा नहीं भरेगा तो कन्हैया आएगा नहीं और कंस को मार नहीं सकेगा, तो कुछ तो करना पड़ेगा। अष्टदल का कमल का पुष्प लेकर आते हैं नारद जी कंस के पास में, और जैसे आए कहा ही गुरुदेव कैसे आना हुआ, क्योंकि नारद जी तो सबके गुरु है ना, चाहे उनके बन जाते हैं। बोला सुनिए ये पुष्प है, गिनकर बताइए कौन सी पंखुड़ी प्रथम है, कौन सी 8वीं है। गिनती करता है कंस, कहा ये कैसा प्रश्न है आपका, इसकी तो हरी पंखुड़ी 8वीं है और हरी पहली है। तो कहा फिर तूने कैसे छोड़ दिया उस बालक को, क्या पता छलिया विष्णु ने किधर से गिनती करी होगी। बोला हाँ बात ठीक है। कारागार में जाता है कंस और देव की मैया से छीन लेता उस बच्चे को और बड़े निर्मम तरीके से हत्या कर देता है। 1 को मारता है, 2 को मारता है, 3 को मारता है, इसी प्रकार से 6 को मार देता है। और 7वें भगवान साक्षात शंकरसन भगवान शेष अवतार पधारे, तो कहा योग माया से कि सुनिए इनको आप माता अपने योग के बल से माता रोहिणी की गर्भ में पहुंचा दो, और आप यशोदा मैया के यहाँ जन्म लो। आने वाले समय में आपकी बड़ी पूजा होगी, लोग आपको अनेक अनेक नामों में पुकारेंगे, कोई अष्टभुजी पुकारेगा, कोई अंबिका, कोई कात्यायनी मैया, पता नहीं कितने कितने नाम होंगे। और कलयुग में 2 बार नवरात्रों में तेरी पूजा होगी। योग माया बड़ी प्रसन्न होती है, योग माया बड़ी प्रसन्न होती है। और 7वीं संतान माता रोहिणी की गर्भ में पहुंच जाती है और स्वयं यशोदा मैया के यहाँ जन्म लेती है। महाराज 8वीं संतान का आगमन होता है, 8वीं संतान का आगमन होता है। देव की मैया का मुख कमल जगमगाने लग जाता है, इतना तेज मुखमंडल पर आ गया। बंदी गृह में अंधेरा है फिर भी चमकने लग रहा है बंदी गृह। कंस विचार करता है देवकी के चेहरे को क्या हो गया, आज इतनी चमक कैसी दिखाई दे रही है। फिर सोचता कोई बात नहीं, छोड़ो जो भी हो हमें क्या लेना देना। कंस वहां से चला जाता है। महाराज वो शुभ घड़ी जाता है, भादों का महीना है और कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि में कारागार में देव की मैया की गर्भ से साक्षात छोटे से परम पिता परमेश्वर कृष्ण जी अवतार ग्रहण करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब भगवान ने अवतार ले लिया है और देव की मैया से वसुदेव जी से कहते हैं तुरंत मुझे आप गोकुल पहुंचाएं और वहां पर कन्या मिलेगी आपको, आप तुरंत लेकर आए। अब वसुदेव जी कहते हैं आपको कैसे लेकर जाऊं, ये बेड़ियां हथकड़ियां लगी हुई है, चारों ओर पहरे लगे हैं। बोला चिंता मत करो, एक छोटी सी टोकरी में बैठाते हैं, भगवान को अपने शीश पे रखते हैं। जैसे ही भगवान को शीश पे विराजमान किया, सारी हथकड़ियां अपने आप खुल जाती है, द्वारपाल सभी जो पहरेदार थे सभी सो जाते हैं। तो आइए अब हम सब मिलकर भगवान को गोकुल पहुंचाते हैं। बीच में कोई भी उठेगा नहीं, अपनी जगह को छोड़ेगा नहीं। सबसे पहले हम गोकुल पहुंचाएंगे। गोकुल में जाने के बाद बधाइयां
हम बांटेंगे।